लोक सभा दे विच अज सरकार खिलाफ लिआंदे बेभरोसगी मते ते होएगी चर्चा। 12 बजे राहुल गांधी के भाषण नाल होएगी चर्चा की शुरुआत। मणिपुर के मुद्दे ते मता लिआए ने विरोधी। बेभरोसगी मते ते संसद की चर्चा तो पहला बीजेपी संसदीय दल की हुई बैठक। प्रधानमंत्री मोदी की अगवाई च की गई मीटिंग। राज्यसभा च दिल्ली सेवा बिल पास होने ते बोले केजरीवाल कहा 25 साल तो दिल्ली के लोग बीजेपी नूं कर रहे ने रद्द। हुण केंद्र धक्के नाल करना चाहुंदा है राज, पर 2024 च दिल्ली वाले देणगे जवाब। अज तो पंजाब दौरे ते केंद्र की 7 मैंबरी टीम वख-वख जिलिਆਂ च हड़ प्रभावित जिलिਆਂ ਦਾ लवेगी जायजा। 3 दिनों की फेरी दौरान सरकार तो भी लैणगे जानकारी। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत एक वड्डी खबर दे नाल करदे हां। राज्यसभा दे विच दिल्ली सेवा बिल पास होने दे 24 घंटे के अंदर ही दिल्ली की सरकार च वड्डा बदलाव किया गया है। अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट च फेर बदल किया गया है। आतिशी नूं सेवा ते विजिलेंस विभाग की जिम्मेवारी सौंप दी गई है। पहला यह विभाग सौरभ भारद्वाज के कोल सन, दोवें विभाग आतिशी नूं दे दिते गए ने। दस दईए कि आतिशी दे कोल पहला तो ही वित्त विभाग ते सिक्ख्या विभाग की जिम्मेवारी है ते हुण आतिशी नूं सेवा ते विजिलेंस दोवें विभाग भी सौंप दिते गए ने। राज्यसभा दे विच कल दिल्ली सेवा बिल पास होया, लेकिन उसके 24 घंटिया के अंदर ही दिल्ली सरकार दे विच वड्डा बदलाव किया गया है। आतिशी नूं सेवा ते विजिलेंस विभाग की जिम्मेवारी सौंप दी गई है। पहला विभाग सौरभ भारद्वाज के कोल सी, आतिशी के कोल इस दे नाल ही पहला ही वित्त विभाग ते सिक्ख्या की जिम्मेवारी है। एक पासे दिल्ली सरकार दे फैसलिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ दिल्ली सेवावां बिल राज्यसभा लोक सभा दोवां दे विच पास हो चुकिया है, तो दूसरे पासे वड्डा बदलाव देखने को मिल रहा है केजरीवाल कैबिनेट दे विच। रूपा श्रीनंदा साडे सहयोगी दिल्ली तो जुड़े ने। रूपा, क्या कुछ वजह रही है इस चेंज के, हम कहें कि इस चेंज के लिए? आपने सही कहा है कि दिल्ली जो सर्विस बिल है उसकी पास होने के 24 घंटे के अंदर ही ये बड़ा बदलाव किया गया है आम आदमी पार्टी कैबिनेट में। और ये भी मानना होगा कि ये जो पोर्टफोलियोज हैं सर्विसेज और विजिलेंस के काफी क्रूशियल और अहम पोर्टफोलियोज हैं। और जब होम मिनिस्टर अमित शाह पार्लियामेंट में आर्ग्यू कर रहे थे ये बिल के पक्ष में, तो वो बार बार ये बता रहे थे कि और या उनका ये आरोप था कि विजिलेंस के फाइल को विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास जो जितने सारे फाइलें थे, जो सेंसिटिव फाइलें थे, उनको लेने की कोशिश की गई। सर्विसेज सेक्रेटरी को इमीडिएटली ट्रांसफर करा गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा किया गया क्योंकि सरकार ये चाहती थी कि वो जो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स है और फाइल्स है वो शायद लोगों के सामने ना आए। और उस टाइम जो मिनिस्टर इन चार्ज थे वो हैं सौरभ भारद्वाज, सर्विसेज के भी मिनिस्टर थे और वो विजिलेंस के भी मिनिस्टर थे। तो अब जब बिल पास हो गई है तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की किया कि उनको हटाया और उनकी जगह आतिशी जी को वो लेकर आए। और ये भी कहा जा सकता है कि शायद इतना ज्यादा जो फोकस है सौरभ भारद्वाज के ऊपर और इतने सारे सवाल जो पूछे जा रहे हैं उनसे, तो शायद उससे भी थोड़ा सा वो जो प्रेशर है थोड़ा सा हटे और नए चेहरे के साथ शायद नया शुरुआत करे। जी, शुक्रिया रूपा पूरी जानकारी के लिए। तो देखना होगा कि इसका इंपैक्ट रहता है। लेकिन राज्यसभा विच दिल्ली सेवावां बिल पास होने दे 24 घंटिया के अंदर ही अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट च वड्डा बदलाव देखने को मिला है। आतिशी नूं 2 होर विभाग सौंप दिते गए ने। सेवा ते विजिलेंस विभाग आतिशी नूं सौंप दिते गए ने, जो पहला सौरभ भारद्वाज दे कोल सन। राज्यसभा दे विच दिल्ली सेवावां बिल पास होने दे 24 घंटिया के अंदर ही अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट च वड्डा बदलाव देखने को मिला है।
सौरभ भारद्वाज तो सेवा ते विजिलेंस विभाग लैके आतिशी नूं सौंप दिते गए ने। आतिशी दे कोल पहला ही सिक्ख्या विभाग की जिम्मेवारी है ते वित्त विभाग की जिम्मेवारी है। वड्डा बदलाव वेखण नूं मिलिया है। लोक सभा दे विच अज बेभरोसगी मते दे उत्ते चर्चा होएगी। विरोधी दलां दे वल्लों मणिपुर हिंसा दे मसले ते केंद्र सरकार दे खिलाफ बेभरोसगी मता लिआंदा गया है। कांग्रेस दे वल्लों राहुल गांधी इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। दोपहर 12 बजे चर्चा की शुरुआत होएगी। चर्चा तो पहला बीजेपी दे संसदी दल की बैठक भी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई दे विच इस पूरे मसले दे उत्ते 3 दिन तक चर्चा होएगी। इस मते दे उत्ते कल नूं गृह मंत्री अमित शाह जवाब देणगे ते 10 अगस्त नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दे सकते हैं। इस तो पहला भी असीं इस नूं लैके चर्चा कर रहे सी कि विरोधियों की मंशा इस दे पिछे की है। विरोधी लगातार मणिपुर हिंसा के मसले ते चर्चा की मांग कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि असीं चर्चा करन दे लई तैयार हां, लेकिन विरोधी प्रधानमंत्री नूं जवाब देण दे लई कह रहे हैं। वो 276 नंबर रूल का हवाला दे रहे हैं, जबकि सरकार उस रूल का हवाला दे रही है जिस दे विच प्रधानमंत्री नूं जवाब देण दी लोड़ नहीं ते ज्यादा लंबा समय उस रूल के तहत चर्चा नहीं हुंदी। ते इसे दे चलदे विरोधी दलां ने सरकार नूं घेरन दे लई बेभरोसगी मता लिआंदा है कि इस मते दे तहत घट्टो घट्ट प्रधानमंत्री इस मसले दे उत्ते जवाब देणगे। दूसरे पासे बीजेपी या कहिए कि केंद्र दी सरकार इस नूं एक मौके की तरह देख रही है कि 2024 दीआं चोणां तो पहला विरोधी दलां ते टिक्का टिप्पणी करन दे लई, उन्हां ते हमले बोलण दे लई विरोधियों ने खुद ही उन्हां नूं मौका दे दिता है। ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਕੋਲ 366 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 142 ਸੰਸਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਇਸ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। के अंदर नंबर से नहीं बल्कि मुद्दे पे बात होते हैं, यही सदन का परंपरा है। ये सारे परंपरा को टालते हुए कहते हैं कि नंबर्स है, वही तो दिखा रहे हैं हर वक्त। ये बहुमत की बाहुबली की प्रदर्शन हर वक्त होते हैं, तो ये हर चीज पे बहुमत की बाहुबली दिखाना ही इनका फर्ज बनते हैं। लेकिन सदन नंबर्स के नहीं, सदन मुद्दे पे होते हैं। जवाहरलाल नेहरू जब सदन में प्रधानमंत्री रहते थे तो वाजपेयी जी की कितने नंबर्स थी, लेकिन वाजपेयी जी की वह सारे जो मुद्दे पे जब चर्चा समादृत होते हैं, क्योंकि सदन की मतलब ये होते हैं कि हम मुद्दे पे चर्चा करें, नंबर पे नहीं। ये नंबर की घमंडी आज नहीं तो कल इनको टूटेगा। के अंदर कम से कम हमें अवसर मिलेगा कि हम बता सके देश को कि 9 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में देश कैसे आगे बढ़ा है, देश के गरीबों का कल्याण कैसे हुआ है। 27% गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए, गरीब कल्याण की अनेकों योजनाएं चलाई गई, देश में जो चहुमुखी विकास हुआ और आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है और दुनिया की पहली 5 अर्थव्यवस्थाओं में मात्र 9 वर्षों में लाकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत पहुंचा है। ये दिखाता है कि कैसे ईमानदारी से काम करो तो देश आगे बढ़ता है। और आज जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन शुरू होगा तो वैसे ही हमें अवसर मिलेगा देश के सामने अपनी बातें रखने का और देश की जनता को जानने का और एक बार फिर कहने का कि अगली बार फिर मोदी जी ही आएंगे। तीसरी बार जब आएंगे तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनाएंगे। 6 महीने खासतौर से सरकार के पिछले 4.25 साल के कामकाज पर
जो नीतियां इनकी गलत रही हैं, जो इनके गलत आचरण हैं, जिससे देश हित प्रभावित हुआ है, उस पर बोला जाता है। अरे 1 या 2 बार छोड़ दो तो अविश्वास प्रस्ताव कभी तो सरकार गिरी नहीं, और 10 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ आया, इंदिरा जी के खिलाफ आया। अगर आप अटल जी की सरकार छोड़ते तो मुझे तो नहीं याद पड़ता कि कोई सरकार और गिरी हो, एक आध और, तो वहां चर्चा होगी। अब ये रणनीति हमारी कि कौन पहला वक्ता होगा, कौन दूसरा होगा, कौन तीसरा होगा, कौन चौथा होगा, पहले जरा आप अपनी तो बताओ। हाँ, हमारी रणनीति सफल रही। हमने सदन में उतार दिया जवाबदेही के लिए भारत के प्रधानमंत्री, जो सदन का ऐसा भागे फिर रहे थे जवाबदेही से, 75 में दिए हुए जो उनका दायित्व उसको नहीं निर्वाहित कर रहे थे। आओ बोलो, सुनो, और सुनने के बाद आप तो नहीं सुधरोगे, मानोगे नहीं, पर देश सुने। ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। दूसरे पासे सरकार इसनूं एक मौके की तरह वेख रही है कि विरोधियों के उत्ते हमलावर होने का 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ एक ਵੱਡਾ मौका उन्हां नूं मिलिया है। बारह बजे बेभरोसगी मते ते चर्चा शुरू होएगी, लेकिन उस तो पहला बीजेपी दे संसदी दल की बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई दे विच तय किया गया है कि कौन बोलेगा, किस मुद्दे दे उत्ते फोकस करना है। ये भी मेरे सहयोगी थोड़ी देर पहला जानकारी दे रहे सन कि जिहड़े सूबियां दे विच चोणां होण जा रहीआं ने, उत्थों दे बीजेपी दे सांसदां नूं मौका दिता जा सकदा है विरोधियों ते हमलावर होण दा सवाल करन दा। इस तो पहला भी मणिपुर हिंसा दे मसले दे उत्ते सरकार दे वल्लों कई मंत्री, कई सांसद बोलते रहे ने, ये सवाल चुकते रहे ने कि राजस्थान दे विच की हो रहा है, राजस्थान ते विरोधी दल क्यों नहीं बोलते, या किसी होर स्टेट दे विच वेस्ट बंगाल की गल की जाती है कि उत्थे वो क्यों नहीं बोलते, जिसते विरोधी दल ये जवाब दिंदे ने कि की मणिपुर वर्गा माहौल किसी होर सूबे दे विच बनिया है। सरकार ते वॉट अबाउटरी दे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। उधर बेभरोसगी मते ते चर्चा तो पहला भाजपा के संसदी दल की बैठक हुई है, जिस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ नूं हंकार है, तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। हंकारी ताकत नूं एकता दे नाल जवाब दिओ, ये इंडिया नहीं हंकारी गठजोड़ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विरोधियों का सैमीफाइनल का मन सी, एक कल होया आखिरी गेंद च छक्के वांग मौका समझो। ये प्रधानमंत्री ने संसदी दल की बैठक के दौरान कहा है। बीजेपी की संसदी दल की बैठक हुई है बेभरोसगी मते ते चर्चा तो पहला, जिस मौके प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ नूं हंकार है जो तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। हंकारी ताकत नूं एकता दे नाल जवाब दिओ। उन्होंने यह भी कहा कि ये इंडिया नहीं हंकारी गठजोड़ है। विरोधियों का सैमीफाइनल का मन सी, एक कल होया आखिरी गेंद च छक्के वांग मौका समझो। तो वड्डा बयान प्रधानमंत्री मोदी का, जो असीं पहलां जिक्र कर रहे हैं कि सरकार इसनूं एक मौके की तरह ले रही है। विनीत साडे सहयोगी दिल्ली तो जुड़े ने, क्या कुछ आपके पास पूरी जानकारी विनीत, जो बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई है वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा क्या कुछ कहा गया उसके बारे में जानकारी मिल रही है? क्या कुछ पूरी जानकारी इस बैठक के बारे में? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी बीजेपी संसदीय दल की बैठक है उसमें साफ तौर पर विपक्षी पार्टियों को वह साफ तौर पर करारा जवाब देने की बात जो है वो वह यहाँ पर की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो विपक्षी दलों का गठबंधन है वो अवसरवादी गठबंधन है, और जिस तरह से वो अपने गठबंधन को इंडिया गठबंधन कर रहे हैं, उन्होंने मैं साफ तौर पर अपने सांसदों को यह संदेश दिया है कि उनका जो गठबंधन है वो इंडिया नहीं बल्कि घमंडिया गठबंधन है। उन्होंने साफ तौर
पर उन पर आरोप लगाया, विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाया कि वो अवसरवादी में के कारण इस तरह के गठबंधन कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग परिवारवाद से पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से घिरे हुए हैं और इसी कारण वो आपस में जो है वो सभी एकजुट हुए हैं। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह भी कहा कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनमें भी एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है, अविश्वास का भावना है और इसीलिए वो इस तरह का अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। साफ तौर पर एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर पहले हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से बात हो रही थी, वहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये अविश्वास प्रस्ताव आया है एक बड़े मौके के तौर पर, सरकार भी इसे देख रही है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि पिछले दिनों जब से संसद का मानसून सत्र जो है वो शुरू हुआ है, वहां पर शोर के कारण जो चर्चा है वो नहीं हो पाई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कम से कम इस मुद्दों पर चर्चा होगी, जहां पर विपक्षी पार्टियां जो है वो लगातार मणिपुर पर चर्चा करने की बात कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना था कि निश्चित तौर पर मणिपुर पर वो भी चर्चा करना चाहते थे। गृह मंत्री अमित शाह जो है वो लगातार सांसदों से अपील कर रहे थे, सदन में भी उन्होंने बात कही थी, चिट्ठी भी विपक्षी नेताओं को लिखा था और अब जब चर्चा होगी तो निश्चित तौर पर मणिपुर पर चर्चा होगी। साथ ही साथ देश के अन्य राज्य हैं, चाहे राजस्थान की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, पश्चिम बंगाल की बात हो, वहां पर भी जो ह्यूमन राइट वायलेशन की बात हो रही है, वहां पर जो महिला उत्पीड़न की बात हो रही है, वहां की सरकारों की जो भ्रष्टाचार है वो हो रही है, उस पर भी चर्चा होगी। क्या ये तय कर लिया गया है कि बीजेपी की तरफ से कौन कौन से सांसद इस पर बोलेंगे? जी निश्चित तौर पर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिरी जवाब जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, लेकिन उसके पहले जो है कई सांसद जो है बीजेपी की ओर से जवाब देंगे। निशिकांत दुबे जो है वो बीजेपी की ओर से बोलेंगे, स्मृति ईरानी में केंद्रीय मंत्री है वो बीजेपी की ओर से बोलेंगे, कर्नल राज्यवर्धन राठौर जो है राजस्थान से आते हैं वो इसमें पर में बोलेंगे। साथ ही साथ जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो विपक्षी पार्टियों के द्वारा मूव किया गया है उसके खिलाफ जो है वो अपनी बात रखेंगे। साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जो है वो अपनी बात जो है वो कल रखेंगे, लेकिन आखिरी में जो जवाब है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही में देंगे और विपक्ष का जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, उसके खिलाफ अपनी बात रखेंगे। जी शुक्रिया विनीत पूरी जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री ने संसदीय दल की बैठक दे विच कई कुछ क्या है कि कुछ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ जो तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, हंकारी ताकत ਨੂੰ एकता ਦੇ ਨਾਲ जवाब ਦਿਓ। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया नहीं हंकारी गठजोड़ है, आखिरी गेंद च छक्के वांग मौका समझो। ये प्रधानमंत्री ने कहा। यह भी तय कर लिया गया है कि किहड़े सांसद बीजेपी के वलों अपनी गल रखणगे ते बाद दे विच प्रधानमंत्री भी इस मुद्दे ते जवाब देणगे। 3 दिन बेभरोसगी मते दे उत्ते चर्चा होनी है। स्थान तय होगा उसमें उसको लगाना है। ये करीब सरदार पटेल जी की जो 31 अक्टूबर का दिन है वहां तक ये चलने का संभावना है। तो ये कुछ बड़े कार्यक्रम, मोटे कार्यक्रम दिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे आपको पता है कि ये घमंडिया गठबंधन लेकर के आया है और इस घमंडिया गठबंधन की ये भावना है कि हम आपस में एक हैं क्या, अदरवाइज हमारे पास तो बहुमत है। ये क्यों नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हमारी समझ में नहीं आया, लेकिन शायद उनके मन में ये है कि हम एक हैं क्या, इसकी वो टेस्टिंग करना चाहते हैं। एक टेस्टिंग उन्होंने कल राज्यसभा में भी की और राज्यसभा के फ्लोर पे जो भाषण हुए उससे पता चल गया कि वो कोई मजबूत ग्राउंड पे नहीं थे, दिल्ली को राज्य मान रहे थे। सबके समझ में आया दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र है और ये जो संघ राज्य क्षेत्र में भारत सरकार की जो संविधान में ही जो शक्तियां दी गई है कानून बनाने की, वो विषय कल स्पष्ट हुआ और इस कारण से जितने वोट हमें मिलने चाहिए थे उससे 1 वोट अधिक मिला। ये सारे विषयों पर चर्चा आज की बैठक में हुई है।
जी, पर ये प्रधानमंत्री जी ने कहा कि घमंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। घमंडिया गठबंधन ही। थैंक यू। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हंकारी ताकत ਨੂੰ एकता ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ 'ਚ ਛੱਕੇ ਵਰਗਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਛੱਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।